प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। कक्षा 9th में भी हमने बहुलक का अध्ययन किया था। बहुलक अर्थात वह आंकड़ा जो बहुत बार आता है। दिए गए आंकड़ों में जिस मूल्य या आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही श्रेणी का बहुलक कहलाता है। जैसे इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में 34 की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ प्राप्तांक 34 की बारंबारता 20 सबसे अधिक है, इसीलिए हमारा बहुलक 34 होगा। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए सीखें। दिए गए प्रश्न को आप पहले इस तरीके से खड़े रूप में लिख लेते हैं। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता सारणी में जो सबसे अधिक बारंबारता है उसे ढूंढते हैं। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 16 है। जहाँ सबसे अधिक बारंबारता सारणी है उस वर्ग पर हम डब्बा बना देते हैं, जिसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें दी गई सारणी में कोई भी नया कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए सूत्र देखें। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर लिखेंगे F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र में दो अक्षर L और H से आप अच्छे से परिचित हैं। L मतलब लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है और उसे हमने डब्बे में बंद किया है। यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 है, यहाँ पे हम L लिख देते हैं। H अर्थात वर्ग अंतराल। दिए गए प्रश्न में 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मतलब 5 का वर्ग अंतराल चल रहा है, इसलिए यहाँ H का मान 5 होगा। तो इस प्रश्न में L बराबर 20 और H बराबर 5। अब हम F1, F0, F2 को देखते हैं। जहाँ हमने डब्बा बनाया है उसके एक अंक ऊपर से हम लिखते हैं F0, F1, F2। अर्थात जो सबसे अधिक बारंबारता है वो हमारा F1 है, उसके ऊपर वाला अंक F0 और उसके नीचे वाला अंक F2। हमारी गिनती 0, 1, 2, 3 से ही शुरू होती है। उसी प्रकार हम डब्बे से एक अंक ऊपर से F0, F1, F2 लिख देंगे। इसका अर्थ हुआ F0 का मान 7, F1 का मान 16 और F2 का मान 12। ये मान हम सूत्र के नीचे लिख लेते हैं। F0 7, F1 16, F2 बराबर 12। अब ये सभी मान हम सूत्र में रखेंगे। बहुलक बराबर L के स्थान पर 20 प्लस कोष्टक F1 के स्थान पर 16 माइनस F0 के स्थान पर 7 बटा 2F1, जो ऊपर अंक है F1 उसका डबल, यहाँ 16 है, 16 का डबल 32 माइनस F0 के स्थान पर पुनः 7 माइनस F2 के स्थान पर 12, कोष्टक बंद, गुणा H के स्थान पर 5। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले कोष्टक में लिखे अंकों को हल करेंगे। 20 प्लस कोष्टक में 16 में से हम 7 घटाएंगे, 9 बटा 32। अब हम इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे।
ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है इसलिए ये जुड़ेंगी। माइनस के 19 कोष्टक बंद इंटू 5। आगे हल करने के लिए 20 प्लस 9, 32 में से 19 को हम घटाएंगे। 32 में से 19 घटाने के बाद 13 कोष्टक बंद इंटू 5। आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोष्टक के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या आपको नहीं मिलेगी। आगे जैसे हमने मध्यिका में हल किया था, पहले 9 में 5 का गुणा करते हैं। 9 पंजे 45 बटा 13, 45 में 13 का भाग देते हैं। 20 प्लस 45 में 13 का भाग देंगे, 3.46 प्राप्त होगा। फिर जो भाग देने पर उत्तर प्राप्त होगा उससे 20 में हम जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 23.46। इस प्रकार हम बहुलक के प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान रहे, बहुलक के प्रश्न में कोई भी नई सारणी हमें नहीं बनानी पड़ी। जो प्रश्न में 2 कॉलम दिए गए थे उसी से हमारा पूरा प्रश्न हल हो गया है। आइए अब तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को एक साथ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने समांतर माध्य हल ज्ञात करना सीखा था। समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से का सूत्र है a प्लस समेशन एफ एक्स बट्टा समेशन एफ। इस प्रश्न में हमें दिए गए कॉलम के साथ साथ x का कॉलम, मध्यमान का कॉलम बनाना पड़ा था। मध्यिका का प्रश्न है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। इस प्रश्न में दिए गए कॉलम के अलावा हमें सी एफ का कॉलम बनाना पड़ा। बहुलक l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। बहुलक के प्रश्न में हमें नया कोई सा भी कॉलम ज्ञात नहीं करना पड़ा था। इन तीनों सूत्रों को आप कॉपी में 5-5 बार लिखकर याद करें और दिए गए प्रश्न में जो भी पूछा जाए उसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है उस शब्द पर विशेष ध्यान रखें। माध्य या माध्यक की बहुलक, जो भी पूछा जाए उसका सूत्र लिखें, मान रखें और उत्तर ज्ञात करें। 17.8 के सभी प्रश्न अब आप आसानी से हल कर सकते हैं।